एडवोकेट नासिर हाशमी साहब और सरपंच साहब और हमारे ग्राम पंचायत के व्यक्तिता और तमाम अरकानी को टोपी पहना रहे हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके पास गया था मैं। हेलो आमिर भैया मित्र मंडल बच्चों का यहाँ पर आमिर भैया मित्र मंडल इनका यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश हो रहा है। जनाब अली जनाब कम से कम यमान के माजी अध्यक्ष आमिर साहब इनका पक्ष प्रवेश हो रहा है। अली हो यमायम के हो खुशी के साथ प्रवेश हो रहा है इनका। और जिन्होंने भी इसमें प्रवेश किया है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आइंदा 20 तारीख के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा साथ को लीड लेने की फिक्र करें। आइए भाई कौन आ रहा है साहब? हो गए क्या? कौन आ रहा है? आओ भाई कौन आ रहा है? जल्दी आओ पास आओ जरा भाई वक्त है साहब को जाना है। इसके बाद मैं अली जनाब मुंडे साहब से दरखास्त करूंगा तो आप आगे का क्या मौके की नजाकत को देखते हुए वक्त का तकाजा को देखते हुए आज के इस प्रचार सभा में मंच पे उपस्थित महायुति के सभी मेरे साथ आए हुए जिम्मेदार सायगांव के यहां मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और सायगांव की इस सभा के लिए यहां पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान भाइयों, जब भी सायगांव आता हूं सबसे पहले दरगाह पे चादर चढ़ा के अपना माथा टेक के आप सबकी अच्छी हालत के लिए फिर चाहे माली हो हर चीज का सुख हो उसके लिए दुआ करता हूं, अपने लिए नहीं। आते आते देर हो गई, माफी चाहता हूं। यहां मौजूद सभी आपको सलाम वालेकुम, राम राम, जय भीम, जय शिवराय। यही तो सब कुछ चल रहा है, यही तो चल रहा है।
इस बरली बैजनाथ विधानसभा के चुनाव में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति का उम्मीदवार बोल के आप सबका आशीर्वाद और दुआ लेने के लिए यहां आया हूं। मुझे याद है वो दो इस मराठवाड़ा के महान नेता जिन्होंने इस सायगांव और सायगांव की दरगाह पे सायगांव की सभी आवाम से इतनी मोहब्बत की, प्यार किया। आज वो दोनों भी अपने बीच में नहीं है। एक विलासराव जी देशमुख साहब और स्वर्गीय मुंडे साहब। मैं हमेशा आपके साथ में आया हूं, साथ में रहा हूं, और जब से मैं इस सियासी माहौल में अपने आप को काम करने के लायक समझा, तब से मैं सायगांव आता हूं और आपने जो बोला वो काम ईमानदारी से करता हूं। लोकसभा का माहौल क्या था इसका जिक्र कई लोगों ने यहां पे किया। इस विधानसभा में क्या माहौल है, ये 2019 की सभा सायगांव की और आज की सभा देखते हुए मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। शायद हो सकता है कि ठंड जरा ज्यादा बड़ी है, इसीलिए सभी ने अपने अपने हाथ के अंदर डाले हुए, या हो सकता है कि कहीं मुझ में और भी खामियां अचानक से बढ़ गई है, जिस वजह से वो क्या मुगल आजम उन्होंने कहा लोकसभा में, उसका शायद नशा अभी तक गया नहीं हो। इस सायगांव में इस दरगाह के जमीन पे मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं आपसे। कभी मैंने जात पात धर्म देख के राजनीति नहीं की, और ना ही आने वाले जीवन में मैं करने की कोशिश करूंगा। जिस दिन ऐसा समय आएगा मैं घर पे बैठूंगा, लेकिन राजनीति और सियासी खेल जात पात धर्म पे नहीं करूंगा। अब कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं? आपसे पूछना है। मैं जो भी बात करता हूं मुंह पे करता हूं, मेरे यहां और यहां अलग अलग नहीं होता। जो यहां होता है, जो यहां लगता है, और यहां से यहां फिट होता है, तभी मेरे मुंह से बात निकलती है। अगर मैं आपका नुमाइंदा, आपका घर का बेटा, जिसने कभी ना मेरे चाचा ने, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरी बहन ने जात पात धर्म को वोटों का जरिया नहीं बनाया, फिर ऐसा क्या हो गया? हम तो जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते। फिर आपने जिस तरीके से इस गांव का, मेरे घर का अलग रिश्ता है, शायद आज मेरे नौजवान भाइयों को नहीं मालूम, ये बड़े बुजुर्गों ने बयान दिया है अभी आपके साथ। क्या वो रिश्ता भी आपने लोकसभा के चुनाव में नजरअंदाज किया? आप सोचिए कि जिस माहौल में, जिस तरीके से आपने वोट किया, मैं दोहराना नहीं चाहता, ना मेरी नाराजगी है। मेरे लिए राजनीति जिस दिन
दिन शुरू होती है जिस दिन आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, और राजनीति जिस दिन खत्म होती है, जिस दिन वोटिंग खत्म होती है। फिर जिसने चुनाव में मुझे विरोध किया उसका भी मैं काम करता हूं, जिसने साथ दिया उसका भी ज्यादा काम करता हूं, जिसने चुनाव में गाली दी उसको जरूरत पड़ी तो उसका भी मैं काम करता हूं। उसने जो गाली दी वो मुझे मालूम होते हुए, उसके हंसते हुए कि वो शर्मिंदगी ना महसूस करे, उसका काम। अब मुझे बताओ कि एक नुमाइंदा, एक आपका बेटा इस तरीके से काम कर रहा है जो कि आपको मालूम है। मैंने तब भी बोला था, शायद आपके सामने आके नहीं बोला होगा, लेकिन कई सभाओं में बोला था, आप लोकसभा के चुनाव में वोट देना है तो यहां से दो, यहां से कोशिश करोगे तो हो सकता है गलती होगी, यहां का अपना जो रिश्ता है वो अगर रोकेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। बताया था, अभी भी वही बता रहा हूं, आज भी वही बता रहा हूं। अगर आपको वोट देना है नहीं देना है, इस जमहूरियत में ये आपका हक है। मैं सिर्फ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैंने अच्छा किया बुरा किया वो आपको बताता हूं। और कुछ लाइनों में बताऊंगा, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। यहां से सुगाव जाना 10 बजे के पहले, वो भी सभा खत्म करनी है। मैं आपके सामने पहला सवाल रखता हूं, अगर धनंजय मुंडे इस सायगांव के विकास के लिए कम पड़ा हो तो आपको वोट देना है नहीं देना है, ये आप तय करो। ईमानदारी सिर्फ नुमाइंदे ने नहीं रखनी चाहिए, ईमानदारी से जात पात धर्म की राजनीति नहीं करना, ये सिर्फ नुमाइंदे ने तय करके नहीं होगा, ये अवाम को भी तय करना पड़ेगा, आपको भी तय करना पड़ेगा। कुछ बात यहां आ रही है, यहां आ रही है तो यहां उतरेगी। सवाल यह है कि अगर मैं आपके विकास के लिए कहीं कम पड़ा होगा तो आप वोट देना है नहीं देना तय करो। अगर मैंने जात पात धर्म की कोई राजनीति की होगी, वोट देना है नहीं देना है आप तय करो। लेकिन जिस तरीके से माहौल कुछ दिनों से पिछले 1 साल में मैं देख रहा हूं, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए। इसलिए पिछले 5 साल आपका नुमाइंदा बोल के आपने पिछले चुनाव में जिस तरीके से प्यार मोहब्बत, और उस प्यार मोहब्बत से जिस तरीके से आपने वोट दिया, आशीर्वाद दिया, मैं वो जीवन भर भूल नहीं सकता। आज भी मैं ये कह रहा हूं, आपके मन में कुछ हिचकिचाहट है तो साहब बता दीजिए। मैं तो सबका हूं, मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इसी के लिए भेजा, आपका नुमाइंदा बोल के कि मैं बस, उसने ताकत दी आपका काम करने की, तो मैंने आपका ही काम करना चाहिए, उससे जात पात धर्म में नहीं बढ़ना चाहिए, और वही करते हैं। अगर इसमें मेरी कोई दोगलापन आपको नजर आया होगा तो वोट देना है कि नहीं देना ही आपका। नहीं तो अच्छे लोग हमारे जैसे, जो हमने कभी घर बार नहीं देखा, माली हाल क्या है नहीं देखा, जो भी दर पर आया, ऊपर वाले ने जो ताकत रखी, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। फिर काम हो, दवाखाना हो, कोई भी चीज। कई लोग तो इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी जब चुनाव आता है, इम्तिहान का समय आता है, तब हमारे जैसे आदमी को यह बताना पड़ता है कि हमारे पिताजी ने तो यह बताया है कि ऊपर वाले ने जो ताकत दी है, जिस ताकत से आप सेवा करते हो, ये सेवा की हुई इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आज माहौल ये हो रहा है कि हमें भी ये बताना पड़ रहा है।
अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे, अपने आप। कभी भी कोई भी आया होगा, मैंने कभी उसकी बात नहीं टाली होगी, कभी उसकी जुबान खाली नहीं जाने दी। आज मैं यही बोलने आया हूं आपको, जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक, चाहे पद पे रहूं नहीं रहूं, ऊपर वाले ने जो ताकत बख्शी है, आखिरी सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, जब से मैं राजनीति में आया हूं, आपने यहां का नुमाइंदा चुना है। मैं 4 साल मंत्री बोल के महाराष्ट्र के काम कर रहा हूं, पिछले 5 साल विपक्ष का नेता बोल के काम किया। आप अपना गांव छोड़ने के बाद, अपना तालुका जिला छोड़ने के बाद महाराष्ट्र में किसी भी शहर में जाते हो, आपको पूछा जाता है कि कहां से है, अपना चुनाव क्षेत्र का नाम बताते हो, तब अगर मेरा नाम आता है तो आपका सीना चौड़ा होता है या नजर झुक के बात करनी पड़ती, बताओ। अगर मैं अपने मिट्टी में रहने वाले हर आदमी का, हर जात का, धर्म का इस तरीके से मान इस महाराष्ट्र में बढ़ा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? और आज कई ताकतें जिस तरीके से मुझे राजनीति खत्म करने की कोशिश करने के लिए आगे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं आप समझ लें। इसलिए ही आ रहे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति अपने चुनाव के इस मिट्टी के पूछे बगैर नहीं हो सकती। ये ताकत अपन ने आज महाराष्ट्र में बनाई है, इस कारण। दूसरी वजह क्या है बताओ? दूसरी कोई वजह हो तो आप बता। इसलिए आप सबको हाथ जोड़, मैं बस सिर्फ यही बताऊं, जो भी मसले दिए मुझे बताया गया, जो दिया है पहले बताऊं, जो मांग रहे हैं वो पहले बताऊं। समझ में नहीं आ रहा, पहले कौन सा बताऊं? ये आपके लिए अच्छा है। जो मांगा है वो मैं पहले बताऊंगा, दिया है वो बाद में बताऊंगा। जिला परिषद की वो तो निजामकालीन मैं आपको बता रहा हूं, सायगांव की निजामकालीन स्कूल इस तरीके से बनेगी कि पूरे महाराष्ट्र के लोग आके देखेंगे किस तरीके से होती है। इस बार हमने को 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उस 1 करोड़ में जिस तरीके से मुझे यहां का काम करना है वो 1 करोड़ में भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो पैसे मैंने नेकनूर को दिए। चुनाव होने दो, सरकार बनने दो, 1 महीने के अंदर जैसे मैंने स्कूल का सपना देखा है उतना निधि देने का वचन आप सबके सामने देता हूं। अब ये मसला तो इतना छोटा है कि मेरे सामने कैसे क्या आया मुझे देखना पड़ेगा। मेरे सभी सहयोगी साथी यहां पे काम करते हैं, वे नवीन निराधार के पगार। अरे चुनाव के पहले 2800 करे, 28 से वही 2800 हिंदी। चुनाव के पहले 2800 करे पगार चालू। फिर भी मैं मसला सामने आया, मतलब यहां पे कुछ रहेंगे वो भी करके देता हूं। गांव के पांदन रास्ते बहुत छोटी बात है, वो भी करता हूं। और एक बड़ा इस हाईवे के लोग हाईवे मांगते तो वो भी कर देता है। पांदन रास्ते की बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे बोला गया था कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट से यहां पे उप रुग्णालय चालू करो। मैंने बोला अपन अंबाजोगाई के इतने नजदीक है कि वो सरकार के नियम में कहीं भी नहीं बैठा। यहां से अगर हाईवे गया है तो मैंने हाईवे वालों से बात की, मुझे कुछ नहीं मालूम, सायगांव में मुझे
ट्रॉमा सेंटर चाहिए और वो ट्रॉमा सेंटर मैं चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद कुछ महीनों में आके यहां पे काम चालू करूंगा। ईदगाह को जाने के लिए सीमेंट का रास्ता, जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। दरगाह के लिए जो मुख्य इस रास्ते पे आपको प्रवेश द्वार चाहिए, ये मैं किसी सरकार के इसमें नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले ने जो हैसियत बनाई उस तरीके से मैं वो करके दूंगा। बस स्टेशन का एक मसला है, आप जगह दे दो भाई, है ना, बराबर है, हवा में तो नहीं बना सकता। अगर जगह कौन देगा मुझे बताओ। और अभी जगह इतनी सस्ती तो है नहीं, पहले ही आएगा वो सस्ता नहीं था जब रास्ता नहीं था। अगर सरकार की जमीन होगी तो आप समझ लेना बस स्टेशन बन गया। ये रहा नई मांगों की लिस्ट। मैंने जो किया, मैंने नहीं, जो मुझसे हुआ है, जो मेरा फर्ज था, 50 लाख रुपए शादी खाने के लिए दिए, मागासवर्गीय स्मशान भूमीकडे जाणारा 20 लाख रुपए दिले, अंगणवाडी बांधकाम 11 लाख, स्मशान भूमीकडे जाणारा रास्ता 30 लाख, डीपीडीसी से 30 लाख और जल जीवन पानी पुरवठा में गांव में 7 फिल्टर वाटर 4 करोड़ 50 लाख रुपए दिए। अब ये देते हुए मैंने तो कभी जात पात धर्म नहीं देखा। इसका फायदा तो सबको है ना, सबको है ना, ये दिया। लेकिन आप वोट देते समय जरा सोचते, लेकिन हमें ये हक ऊपर वाले ने नहीं करने दिया, हम नहीं कर सकते, आप कर सकते। बस एक बात रखता हूं, इन 5 सालों में जिस तरीके का विकास अपन ने इस अपने मतदार संघ का किया, बहुत कम समय में किया, 2.5 साल तो अपने कोविड में गए, लेकिन आने वाले 5 साल में अपने मतदार संघ का विकास जिस मुकाम पे पहुंचाऊंगा, ये महाराष्ट्र नहीं देश भी सोचने लगेगा कि इतने कम समय में इस तरीके से विकास हो सकता है। बस यही चाहता हूं कि दुआ करो। कई लोग बोलेंगे भाई शेर बोलो, अब शायदों में आने के बाद शेर बोले मगर जा नहीं सकते। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, इसलिए 20 तारीख को मशीन पे 1 नंबर पे आपका घर का नेक बंदा, जिसका नाम कई नाम है मेरे, मुझे भी पता नहीं कितने नाम, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। मेरे नौजवान भाई कुछ और बोलते हैं। धनंजय पंडितराव मुंडे, घड़ियाल निशानी है, आपका ओढ़ जाए मत, इस बार आपका ओढ़ जाए मत। जो यहां आए हैं, जो दूर से सुन रहे हैं, और जो यहां नहीं आए, समझाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। फर्क तो करना पड़ेगा। आप कभी तो सही काम करने वालों को ईमानदारी से वोट देंगे, जो ईमानदारी से आपका काम कर रहा है। नहीं तो बोलते थे पुराने जमाने में कि जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी। और इस जमहूरियत में मैं देख रहा हूं कि आप अगर इस तरीके से वोट देने में, जो धर्म नहीं देखता, जो जात नहीं देखता, आपके साथ ईमान रखता है, और इस जमहूरियत में तो अभी तो देखना पड़ेगा कि जैसी प्रजा वैसा राजा, ये करना है। इसलिए मैं आपके साथ, मैं जिंदगी भर तक आपकी सेवा करते रहूंगा। बस आप
आशीर्वाद दो। आपको कभी भी कहीं भी जाओ, कभी आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, कभी आपका मुंह नीचे नहीं होने दूंगा। यही मैं मेरी तरफ से जबान देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।